कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 2। जैसे कि लेक्चर नंबर 1 में हमने क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन्स एंड हेलो एल्केन्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे हम। और हमारा टारगेट क्या रहेगा इस बैच में? हमारा टारगेट रहेगा कि सीबीएसई बोर्ड का पूरा सिलेबस कवर करना है केमिस्ट्री का एंड 99% ट्वेल्थ में हमें स्कोर करना है। ये हमारा टारगेट है। तो जिसको भी 99% स्कोर करना है वो अपना कमेंट में लिखते। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स। तो हम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करेंगे? अब हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे कार्बन एटम्स के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। तो नंबर 1 होगा हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले पार्ट्स होगा हमारा एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन। एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन क्या होते हैं? एग्जाम्पल के तौर से हम देखेंगे CH3 CH2 CH3 CH2 सॉरी CH2 एंड Cl। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? फर्स्ट कार्बन पे Cl ग्रुप लगा हुआ है। फर्स्ट कार्बन पे Cl ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या होगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। ये क्या होगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होगा? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ये होगा हमारा कि जिस कार्बन पे Cl जुड़ा हुआ है वहाँ से 2 कार्बन डायरेक्ट अटैच हैं। जिस कार्बन पे Cl जुड़ा हुआ है वहाँ से उस कार्बन पे डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच हैं? 2 कार्बन। तो ये क्या हो गया हमारा? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होता है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हमारा ये होगा जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है हमारा उस कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्ट अटैच हुए हैं। तो ये होता है हमारा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड में समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होता है? जहाँ इसमें जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। तो ये होगा हमारा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर जिस कार्बन से Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है तो वो होगा हमारा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है वो कार्बन हमारा डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है तो वो होगा हमारा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब सेकंड नंबर क्या होता है हमारा? एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? एलिलिक हैलाइड्स जो होते हैं हमारे ये क्या होते हैं? यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलिलिक मतलब डबल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? डबल बॉन्ड आ गया। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Br। मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा? यहाँ पे देखो सेकंड कार्बन से फर्स्ट एंड सेकंड इस कार्बन से डायरेक्ट जिस कार्बन पे CH ग्रुप है वहाँ पे क्या हुआ है? देखो से डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आ गया कार्बन चेन में तो क्या हो जाएगा हमारा? ये एलिलिक हैलाइड हो जाएगा। और इसका एफिसी नेमिंग करेंगे तो कैसे हो जाएगा? 3 ब्रोमो यहाँ से करेंगे 1 2 3। अब यहाँ पे नंबरिंग कैसे करनी है, क्या करना है, ये सब हमने जो है अपनी IPSC वाली वीडियो में बता दिया है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। 3 ब्रोमो प्रोप 3 कार्बन इसीलिए प्रोप और 1 पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। तो इसके लिए क्या आएगा? 1 इन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया नेमिंग। कार्बन चेन में भी ऐसे हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया कार्बन चेन में कहीं पे भी वो सॉरी बेंजीन रिंग में। तो यहाँ पे क्या है? रिंग है, एक रिंग बना दी है। बेंजीन रिंग नहीं है, ये रिंग है। और इस रिंग में क्या होगा? यहाँ पे सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? एलिलिक हैलाइड्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरा क्या पढ़ेंगे? तीसरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा हमारा बेंजिलिक हैलाइड्स। बेंजिलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? हेलोजन एटम शुड बी अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग। इसका मतलब ये हुआ जो हेलोजन एटम है वो जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन sp3 हाइब्रिड है और वो कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। ये हमारा हो जाएगा बेंजिलिक हैलाइड। मतलब कि ये है, देखो इसमें क्या बता रखा है इन्होंने। देखो Br है हमारा, ठीक है, कार्बन से अटैच है। ये कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिड है और ये डायरेक्टली किसी रिंग से जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से, किसी भी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बेंजिलिक हैलाइड हो जाएगा।
बेंजलिक हैलाइड की जगह पे हम बेंजलिक ब्रोमाइड लिख सकते हैं इसको। तो इसका एपीसी नेमिंग करेंगे, कैसे आएगा हमारा 1 ब्रोमो, यहाँ से नंबरिंग होगी हमारी स्टार्ट। ये पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग के बाहर की रिंग को नंबरिंग देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 पे ब्रोमो 1 पे ब्रोमो, और ये जो बाहर का पोर्शन रिंग है इसको हम फेनिल लिख सकते हैं। तो क्या हो गया 1 ब्रोमो 1 फेनिल मीथेन, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 फेनिल मीथेन, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हम देखते हैं, सेकंड नंबर क्या है हमारे पास बेंजीन रिंग में। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर सी एस जुड़ा हुआ है, और सी एस से CH3 अटैच है और बी आर अटैच है। तो बी आर जिस सी एस से जुड़ा कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है। तो ये क्या हो गया बेंजिलिक हैलाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी सेम एज इट इज है। ये जो कार्बन है वो जो Cl है जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है। तो डायरेक्टली जो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच है Cl वाला, तो ये क्या हो गया हमारा बेंजिलिक हैलाइड हो गया, ठीक है। इसका नाम नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास आएगा 2 क्लोरो 2 फेनिल एंड प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 फेनिल। अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं हम, इसका क्लासिफिकेशन का। तो सेकंड पार्ट में किस में, पहले sp3 में हुआ था, अब क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp2 भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं विनाइल हैलाइड्स और दूसरे हो जाते हैं हमारे पास एराइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड्स क्या होते हैं, विनाइल हैलाइड्स इस टाइप के होते हैं, देखो इसमें क्या हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl, ठीक है। हमारे पास विनाइल हैलाइड है, यहाँ पे क्या आ गया हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है कार्बन पे, जिस कार्बन से डायरेक्टली वो अटैच है वो हैलाइड Cl अटैच है, उस कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है उसके बीच में क्या आ रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है, इसीलिए क्या है हमारा फिनाइल हैलाइड्स है। जैसे यहाँ पे जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है Cl, वो कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच है। तो जिस कार्बन से Cl अटैच होगा या फिर कोई भी हेलोजन अटैच होगा, वो कार्बन डायरेक्टली अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन से अटैच है तो उसको हम क्या बोलते हैं विनाइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है ये देखो बेंजीन रिंग में भी क्या है, आप कहोगे सर ये तो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है। तो बेंजीन रिंग में जो जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच है, इसीलिए क्या हो गया हमारा विनाइल हैलाइड हो गया। सेम एज इट इज यहाँ पे भी है। ये क्या है, अब इसमें कहोगे ये क्या है, तो इसमें क्या है, इसमें देखो डबल बॉन्ड आ रहा है। हर कार्बन जो कार्बन है वो क्या है दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से, देखो ये वाला कार्बन नेक्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच है, ये वाला कार्बन सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये भी हमारा क्या हो गया साइक्लोहेक्स 1,2 डाईईन हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। दूसरा अब क्या हो जाएगा हमारा, ये विनाइल हैलाइड्स होता है। एराइल हैलाइड क्या होता है, हेलोजन एटम अटैच डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग। कोई भी हेलोजन एटम ले लो, Br ले लो, Cl ले लो, आयोडीन ले लो, कोई भी हेलोजन एटम लो, वो डायरेक्टली जब बेंजीन रिंग से अटैच होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे एराइल हैलाइड बोलेंगे डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, डायरेक्टली इससे Br जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन रिंग है डायरेक्टली इससे Cl जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे क्या है डायरेक्टली Cl जुड़ा हुआ है लेकिन सेकंड नंबर पे CH3 है, उससे कोई लेना देना नहीं। हमें ये देखना है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अगर कोई भी हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे एराइल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको एराइल हैलाइड बोलेंगे। और अब जिसका हमें इंतज़ार था इतनी देर से वो हम पढ़ने जा रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब हेलो एल्केन्स कैसे बनेंगे उनकी प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे पूरी तरीके से, और बहुत ही ईजी वे में पढ़ेंगे। इसको रटना नहीं बिल्कुल भी, ये समझते हुए चलना है, हर रिएक्शन को समझते हुए चलना है, और बिल्कुल से हम पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन से कैसे हेलो एल्केन हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे ए नंबर क्या होगा हाइड्रोजन ए बाई हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन के थ्रू हम कैसे हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, देखो हमने क्या लिया यहाँ पे CH4 लिया प्लस Cl2, CH4 प्लस Cl2 की रिएक्शन करवाई यूवी रे के प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बन के आया CH3Cl प्लस HCl क्या हो गया बाहर निकल गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया एक हेलो एल्केन बन के तैयार हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं बाई एडिशन ऑफ HX ऑन हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन में जो है हम HX ऐड करके, मतलब हाइड्रोजन और कोई भी हेलोजन, X मतलब हेलोजन अटैच करके हम जो है हेलो एल्कीन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो एल्कीन पहले लेंगे हम, उसके लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने ले लिया एल्कीन ग्रुप।
अब इसमें इसकी रिएक्शन हम कराएंगे एच एक्स से जब कराएंगे और यूवी एच न्यू की प्रेजेंस में करवाएंगे। यूवी रेज और एच न्यू बात वही हुई, एच न्यू की प्रेजेंस में जब हम करवाएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तब क्या होगा हमारा जो एच एक्स है वो एक्स जो हेलोजन एटम है वो माइनस में और हाइड्रोजन प्लस में टूट जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे? मार्कोनिकोफ रूल। तो ये जो हेलोजन है वो किस कार्बन पे जाएगा? ये जो हेलोजन है वो जाएगा डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे भी किस पे जाएगा? जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे। मार्कोनिकोफ रूल क्या होता है? जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं वहीं पे Cl ग्रुप जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन सेकंड हाइड्रोजन पे कम था तो वहाँ पे जाके एक्स ग्रुप लग गया जाके, मतलब Cl ग्रुप, या फिर यहाँ पे Cl आयोडीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं, हेलोजन ग्रुप यहाँ पे लग गया जाके। ठीक है, एक्स का मतलब होता है हेलोजन। ठीक, तो यहाँ पे लग गया और हमारे पास क्या बन के तैयार हो गया? हेलो एल्केन बन गया। हेलो एल्कीन से क्या बन गया हमारे पास? हेलो एल्केन बन गया बाई द रूल ऑफ मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। ओके, अब सेकंड रूल क्या बताता है? एंटी मार्कोनिकोफ रूल। एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग भी हम जो है बना सकते हैं। एंटी मार्कोनिकोफ रूल कैसे काम करेगा? तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे? पहले राउंड में एल्कीन लेंगे और उसका रिएक्शन करवा देंगे। वहाँ पे देखो एक्स ले रहे थे, अब यहाँ पे हम बी आर ले रहे हैं। एक्स क्या हेलोजन होता है, हेलोजन की जगह पे बी आर आयोडीन सी एल कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? बी आर ले लिया। ठीक, एच बी आर से हमने रिएक्शन कराई तो बी आर माइनस में एच प्लस में टूट गया, और किसकी प्रेजेंस में हमने करवाई? डार्क पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई है। इसमें क्या होगा? एंटी मार्कोनिकोव का रूल लगेगा। यहाँ पे बी आर कहाँ जाएगा? अब ये बी आर जाएगा डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन पे, लेकिन बी आर जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे, वहाँ पे ये बी आर चला जाएगा। तो इसमें हाइड्रोजन एटम कौन किस में ज़्यादा है बताओ? सेकंड में, इसमें है फर्स्ट वाले कार्बन पे। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे बी आर लग जाएगा जाके, और जो हाइड्रोजन होगा वो जिसमें हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ पे चला जाएगा। हाइड्रोजन जहाँ कम है वहाँ पे हाइड्रोजन चला गया, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे बी आर चला गया। तो ये हमारे पास बन के तैयार हो गया एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, और हेलो एल्केन जब बन के तैयार हो गया किसके अकॉर्डिंग? एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दिया करो कि ये सर मुझे डाउट है और ये सॉल्व कैसे करें, हम उस पर स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए, कमेंट कर दिया करो बस। बाकी सी नंबर क्या है हमारे पास? बाई डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑन एल्कीन। हम क्या करेंगे? डायरेक्ट हेलोजन एटम को अटैच कर दें, हेलोजिनेशन कर दें एल्कीन। एल्कीन में हेलोजिनेशन करके कैसे हम हेलो एल्केन बना सकते हैं? सबसे पहले हमने क्या लिया? एल्कीन लिया, CH3 सी डबल बॉन्ड CH2 प्लस, किसी भी हेलोजन से हम रिएक्शन करवा देंगे। X2 का मतलब, X का मतलब हेलोजन, यहाँ पे Cl2 भी ले सकते हैं कुछ भी। और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे? CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट कार्बन पे और सेकंड कार्बन पे दोनों पे क्या लग जाएंगे हमारे जाके? हेलोजन एटम लग जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? विक हैलाइड। क्या बोलेंगे हम इसको? विक हैलाइड बोलेंगे। ओके, विक हैलाइड इसको हम नाम से बोलेंगे। अब बाई हाइड्रोकार्बन से हमने देख लिया प्रिपरेशन। अब हम देखेंगे फ्रॉम एल्कोहल से कि एल्कोहल से हम हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम ल्यूकास रिएजेंट का प्रयोग करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आता है बहुत ही ज़्यादा, पेपर में आता रहता है, पूछते हैं ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? ROH। आगे चल लो, आगे पढ़ोगे ROH क्या होता है, हेलो एल्केन, एल्कोहल फेनॉल ईथर वाले चैप्टर में पढ़ोगे। अभी के लिए ध्यान रखो अल्कोहल क्या होता है, ROH होता है। इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? वही लेंगे, HX से करवाएंगे, मतलब हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके रिएक्शन करवाएंगे हम ZnCl2 के प्रेजेंस में, और जब ZnCl2 के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हमारे पास बन के तैयार होगा? एल्किल हैलाइड बन के आएगा। RX, R मतलब कार्बन, सम कार्बन चेन, एंड X मतलब हेलोजन, और वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये लिक्वास रिएजेंट से हमारा क्या बन के तैयार हो गया? एल्किल हैलाइड तैयार हो गया। एल्किल हैलाइड को हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे जब स्टार्ट कर चेन वगैरह लगा देंगे। फिर सेकंड नंबर क्या होगा हमारा? बी नंबर। किससे हम कर सकते हैं? अल्कोहल से बनाएंगे, बाई फॉस्फोरस हेलाइड, बाई फॉस्फोरस हेलाइड्स के थ्रू बनाएंगे। ROH, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको जो है आगे जो अल्कोहल फेनॉल ईथर वाली चैप्टर है उसमें बहुत काम आएंगे ये रिएक्शंस। वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ भी पढ़ लोगे तो वहाँ पे तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। तो बाई फॉस्फोरस हेलाइड से हम करेंगे। हमने क्या लिया है वो ले लिया, अल्कोहल लिया, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, हमने लिया अल्कोहल
ROH, और इसकी रिएक्शन किससे करा दी हमने, फॉस्फोरस से करवा दी, PCl5 से करवा दी। किससे करवा दी हमने, PCl5 से करवा दी। तो क्या होगा, PCl5 से रिएक्शन करवाते ही RCl बन जाएगा प्लस POCl3 बाहर निकलेगा और HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ और ये देखो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PCl5 से करवाएंगे तो क्या बनेगा, RCl प्लस POCl3 बाहर निकलेगा और HCl बाहर निकलेगा, ध्यान देना। अब जब हम यही रिएक्शन ROH की अल्कोहल की PCl3 से करवाएंगे तब जानते हो क्या निकलेगा बाहर, RCl ही बनेगा, लेकिन बाहर निकलेगा हमारा H3PO3 बाहर निकलेगा। तो ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पे POCl3 और HCl बाहर निकल रहा था और यहाँ पे क्या बाहर निकल रहा है, H3PO3 बाहर निकल रहा है PCl3 से रिएक्शन करवाने के बाद। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना और बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, कन्वर्जन के थ्रू पूछी जाती है और फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू या फिर MCQ में भी आ जाती हैं। ठीक है, अब C नंबर क्या होगा, बाई सल्फोनिल क्लोराइड। हम सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल से, तब हमें क्या मिलेगा, देखते हैं कैसे रिएक्शन करवाते हैं। अल्कोहल लिया ROH प्लस सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2 होता है। इसकी रिएक्शन जब हमने करवाई तो हमारे पास क्या बन के तैयार हो, RCl बन के तैयार हो गया। प्लस इसमें क्या बाहर निकलेगा, SO2 गैस निकलेगी, गैस के फॉर्म में SO2 निकलेगा और HCl भी निकलेगी, किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। ये एरो दिखा रहा है कि गैस को, कि ये गैस को एरो दिखा रहा है और सॉरी ये जो है गैस को एरो दिखा रहा है जिससे कि गैस उड़ रही है ऊपर की तरफ। एरो जो होता है वो गैस को दिखाता है। अगर हम एरो नीचे की तरफ बना दें तो ये जानते हो किसको दिखाता है, ये प्रेसिपिटेट को बनाता है, दिखाता है। हमने यहाँ पे तुम्हें बता दिया, ये जो नीचे की तरफ एरो होता है वो प्रेसिपिटेट को बनाता है। ओके, अब हम जो देखने जा रहे हैं बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और नेम रिएक्शंस हैं वो। अब हम देखेंगे बाई हैलाइड एक्सचेंज के थ्रू हम कैसे बनाएंगे। हैलाइड एक्सचेंज में सबसे पहली रिएक्शन आएगी हमारी फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये हर ईयर पूछी जाती है, CBSE बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, सब में ये रिएक्शन कंपलसरी ही आनी है, किसी भी सेट में आएगी आएगी। फिंकल-स्टीन रिएक्शन ये क्या होती है, हम सबसे पहले इसमें क्या लेंगे, RX लेंगे। RX मतलब CH3Cl ले लेंगे प्लस NaI से रिएक्शन करवाएंगे। किससे करवाएंगे, NaI, और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, हमारे जो N और A NaX क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। NaX कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा और बचा क्या, RI, तो वो अटैच हो जाएंगे आपस में। X क्या है, अब तुम पूछोगे X क्या है, तो कितनी बार बता चुके हैं हम। X Cl और Br होता है, Cl Br आयोडीन या फिर ये होंगे सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पे क्या होगा, X क्या है, Cl और Br है। ओके, और हम देखने जा रहे हैं दूसरी रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी नंबर क्या है हमारा, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है हमारी, RX प्लस इसकी रिएक्शन कराते हैं हम RX की AgF से। किससे करवाते हैं, AgF से। और किसके प्रेजेंस में करवाते हैं, COF2 या फिर SbF3 या फिर AgF से, किसी से भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। और हमारा बनेगा क्या, AgX बाहर निकल जाएगा, यहाँ से X, यहाँ से Ag बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, RF बन जाएगा। ओके, आपको कैसी वीडियो लगी आप हमें ज़रूर बताएं, कैसी वीडियो लगी, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे पाना चाहते हैं वो भी बताएं। और हमारा एफर्ट कैसा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को। और यही है, हम बना रहे हैं वीडियो आप लोगों के लिए अच्छे से, आप भी सपोर्ट करें, आप भी पढ़ें लिखें। कोई डाउट हो तो बताएं, कोई भी वीडियो चाहिए तो बताएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।